हेलो। आज हम देखेंगे बल्क में फीस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें अगर अगर हमने ईआरपी मिडिल ऑफ द ईयर में लिया है और जस्ट टू नो द रिकॉर्ड ड्यू फीस का रिकॉर्ड है, हमारे पुराने ईआरपी से नए ईआरपी में शिफ्ट होना है या और कोई भी रीज़न हो जहाँ पे हमें बल्क में स्टूडेंट्स की फ़ी की रिसिप्ट जनरेट करवानी है। हमें सारे स्टूडेंट्स को बल्क में उनका पेमेंट दिखा देना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बल्क फी पेमेंट, जिसके लिए हम आएंगे फी फी पेमेंट के ऑप्शन में, जहाँ पे हमारे पास एक सेकंड बटन है, बल्क फी पेमेंट का ऑप्शन है। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये हम क्लास वाइज कर सकते हैं। जो यहाँ पे डिपार्टमेंट शो कर रहा है वो अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्लास का लिस्टिंग आता है, और ये एट अ टाइम एक क्लास का रेडी करके हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अभी हम जैसे कि हम नर्सरी एलकेजी ए में चाहते हैं, जिसकी हमें बल्क में रिसिप्ट को बल्क पेमेंट करवाना है। ओके, एलकेजी ए में हमारे पास एक स्टूडेंट है, जिनकी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के नाम्स आ जाएंगे। यहाँ पे जितनी भी आपकी कैटेगरी हो उस सारे कैटेगरी के नाम। एंड ये जो सेकंड रो में है वो सब कैटेगरीज है, फी नेम जिसे हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने ट्यूशन फी रखा है, फी नेम में टर्म वन टर्म टू करा है, एनुअल चार्जेस है, टेंथ करके एक दूसरी कैटेगरी है। ये इनिशियली ये जो 5 कॉलम्स है वो आपके फी कैटेगरीज के नेम्स है। देन उसके बाद कस्टम रिसिप्ट नंबर। अगर आपके बुक्स में कोई कस्टम रिसिप्ट नंबर हो, आप रखते हो, तो वो नंबर लगा एंटर कर सकते हो। देन कम्स द पेमेंट डेट, कौन से दिन को वो स्टूडेंट ने आपको पे किया है पैसा। पेमेंट मोड ऐड करना है, कौन से अगर अगर इन इन केस ऑफ चेक, और इन केस ऑफ चेक तो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट भी दिखाना। हम हमारे कंपनीज में जो भी बैंक अकाउंट हमने सिलेक्ट किया हो, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो वो सिलेक्ट करके उसकी की एंटर करनी पड़ेगी। टेक से पेमेंट आया है तो उसका स्टेटस एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप टेक फी के टाइम पे करते हो वो सभी चीज़ें आपको बल्क में मिलती है यहाँ पे। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो हमें यहाँ पे लिखना नहीं है कैश चेक, हमको यहाँ पे ऊपर कोड दिए गए हैं। पर अगर स्टूडेंट ने कैश से पे किया हो तो ज़ीरो, चेक से किया हो तो वन, अकॉर्डिंगली जो भी मोड से उसने पे किया है वो हमें कोड्स यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। सेम गोज विद बैंक अकाउंट ऑल्सो। बैंक अकाउंट का नंबर या कोई भी नेम हमें एंटर नहीं करना है। हमें सिस्टम जनरेटेड जो की गई है ऊपर के सेल में N4 में, वो की हमें ऐड करनी है यहाँ पे। देन कम्स चेक स्टेटस। चेक स्टेटस में भी वही वे हमें अप्लाई करना है, ना ही हमें डायरेक्टली लिखना है वेदर इट्स क्लियर्ड और डिपॉजिट और रिसीव्ड। हमें डायरेक्टली वहाँ पे कोड लिखना है जो हमें O4 वाले सेल में दिया गया है, 0 1 2। ये डिफरेंट नेम्स है, नंबर्स है, आईएफएससी कोड, पेमेंट नोट, लास्ट में कुछ जगह अगर आपको ऐड करना हो कोई पेमेंट नोट। अभी हम यहाँ पे उनकी फीस लेंगे, कौन से टर्म में हमें कितनी फीस मिली हुई है, उस हिसाब से हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऐड करेंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि यही एक्सेल में आप डिटेल्स फिल करो और यही एक्सेल आप अपलोड करो। ये यहाँ से डेटा कॉपी करके आपके एक्सेल में मत ले जाना, वरना वो एक्सेल सबमिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक्सेल में कुछ हिडन कीज है जो बैकएंड जनरेटेड हुई है। सो हमें इट्स कंपलसरी हम सिस्टम से जो एक्सेल डाउनलोड करें वही एक्सेल में अपलोड करें डेटा, और वही एक्सेल को ऐड करके वही एक्सेल को अपलोड करें हम डेटा। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अभी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आएंगे, हम जो एक्सेल हमने सेव करी है उसको हम अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स का नाम आ गया, हमने जो कैटेगरीज में फी ली थी वो कैटेगरी आ गई, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट
हमने यहाँ पे कोई मोड नहीं सिलेक्ट किया था, कैश मोड सिलेक्ट किया था। अगर हमने वहाँ से मोड चेंज किया होता तो हमें एक्सेल में यहाँ पे डिफरेंट मोड आता। यहाँ पे बैंक डेट, जो डेट हमने 28 लिखी थी, अगर हमें 24 करनी है तो हम 24 यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हमने फिलअप, क्योंकि हमारा मोड कैश था तो ये सब डिटेल्स एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको लगे कि नहीं गलती से ये कैश हो गया, अभी नहीं हुआ है, सो यू कैन अगेन गो बैक, यू कैन अगेन जस्ट अपडेट द एक्सेल। बाय अगर हम यहाँ पे कोई भी मोड सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कैश मोड में जाएगा, जैसे कि हमारा टेक फी में मिलता है। टेक फी में अगर कोई मोड सिलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कैश मोड ही सिलेक्ट किया हुआ आता है। अगर आपको मोड चेंज करना है तो आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक मोड सिलेक्ट करता हूँ। तो चेक सिलेक्ट करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे वन नंबर लिखा। बैंक अकाउंट, ये जो की है इसको यहाँ से मुझे कॉपी करनी है। मेक श्योर ये की विदाउट स्पेस से कॉपी हो, कॉमा नहीं आए, और वो की को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। चेक स्टेटस, कौन से चेक स्टेटस में मुझे ये फीस मिली है। इसको अगर हम बल्क में अपलोड कर रहे हैं तो डिपॉजिट मेजर केसेस में क्लियर्ड में जाता है, कुछ कुछ जगह पे डिपॉजिट या रिसीव में जाता है। तो यहाँ पे मेरा चेक जो था वो क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था इंस्ट्रक्शन। चेक का नंबर, आई कैन से, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो चेक चेक रेफरेंस नंबर, चेक चेक का नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं चेक का नंबर एंटर करूँ। बैंक चेक कौन सी डेट का चेक मुझे मिला था, वो मैं डेट ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे रिकॉर्ड्स में हो तो कौन सी बैंक का चेक था, दैट ऑल्सो आई कैन एंटर इट। बैंक का आईएफएससी कोड, पेमेंट नोड, पेमेंट नोड मैंने ऐड कर दी। देन आई विल save this Excel again. Again, I will go back. I will upload the new updated Excel. ये पूरी डिटेल्स आ गई, जैसे कि हमने यहाँ पे पेमेंट मोड चेक सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट आ गया क्लियर, बैंक नेम, नंबर, आईएफएससी कोड, सारी डिटेल्स आ गई। पेमेंट नोट भी हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमारी पेमेंट डेट, अमाउंट, ट्यूशन फी में, टर्म फी में 1000 रुपीज़, ट्यूशन फी टर्म 2 में 100 रुपी, नेम ऑफ स्टूडेंट, जीआर, यूनिक कोड। देन हम सिलेक्ट करेंगे कौन से कलेक्शन सेंटर से वे से सिलेक्ट होता है। ये मेन एडमिन अकाउंट है, इसीलिए आई कैन सी बोथ द नेम्स। पर अगर रिस्पेक्टिव कलेक्टिव सेंटर का पर्सन इसमें फ़ी अपलोड कर रहा है तो उसको उसी का नाम आएगा, और किसी नेम से वो अपलोड नहीं कर पाएगा। नाउ अपडेट फीस, फी पेमेंट डन सक्सेसफुली, रिसिप्ट 1 जनरेटेड सक्सेसफुली, 1 रिसिप्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। जितनी रिसिप्ट आपकी क्रिएट होगी उतनी काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हमें चेक करना है स्टूडेंट्स के रिसिप्ट जनरेट हुई है आज की डेट में, नहीं, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। वी हैव टू गो टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो स्टूडेंट का नाम हम सर्च करेंगे, उनके प्रोफाइल में जाएंगे स्टूडेंट्स के, और आप देख सकते हो यहाँ पे आज की डेट में एक रिसिप्ट जनरेट हो गई, 28 जनवरी 2021। वन एंड सेकेंड वे, यू कैन डायरेक्टली गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे टूडेज डेट सिलेक्ट करो, 21 डे। अगर आपको प्रोफाइल में नहीं जाना है तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो टू डैशबोर्ड एंड चेक हाउ मेनी रिसिप्ट गॉट जनरेटेड इन टूडेज डेट, जो भी रिस्पेक्टिव पेमेंट डेट आपने डाली थी। हमने पेमेंट डेट 28/1/2021 रखा था, इसीलिए आज की डेट में होगा। थैंक यू।